अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहायक उर्दू अनुवादक का जो रिज़ल्ट है, इसको लेकर हम सभी उम्मीदवार बेचैन हैं और हम लोगों ने अभी तक जितने भी रास्ते अपनाए हैं रिज़ल्ट को निकलवाने के लिए, अभी तक किसी में हम लोगों को सफलता नहीं मिली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी हजरात से गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम सभी लोग मुत्तहिद होकर अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सकें। थोड़ी बहुत लाभ हुई होगी हम सभी लोगों को। अभी तक जितने भी लीडर से मिले हैं, चाहे वो जमा खान हो, चाहे वो जनाब खालिद अनवर साहब हो, लेकिन पूरी तरह से सफलता हम लोगों को अभी तक नहीं मिली है। इसीलिए हम सभी लोगों को अब गौर करने की ज़रूरत है कि आयोग ने जब बार बार यही बोलता आ रहा है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जल्द से जल्द आ जाएगा, तो आखिर हम लोगों का रिज़ल्ट आखिर शाये क्यों नहीं की जा रही है। हम लोगों ने अब तक जितने भी लोगों से मिला है, चाहे वो खालिद अनवर साहब हो, जमा खान साहब हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बात नीतीश कुमार तक नहीं पहुंच रही है। चाहे हमने जिस भी माध्यम से नीतीश कुमार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की, वो बात अभी तक नीतीश कुमार के कानों तक गई नहीं है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी यही सोच रहे हैं कि इस वैकेंसी में केस की वजह से अभी भी ये वैकेंसी लटका हुआ है। क्योंकि सहायक उर्दू अनुवादक के जो वैकेंसी है, इससे केस हट चुका है और ये बात अभी तक नीतीश कुमार तक हमको लगता है कि किसी ने अभी तक नहीं पहुंचाई है। चाहे हम लोगों ने जिनसे भी बात किया, जनाब खालिद अनवर साहब हो, जमा खान साहब हो, अब तक ये बात नीतीश कुमार तक नहीं पहुंची है। इसीलिए हम सभी लोगों को एक लाहिका अमल तैयार करके डायरेक्ट नीतीश कुमार के आवास में जितने भी 2200 उम्मीदवार हैं, हम सभी लोगों को चलना होगा और चलकर नीतीश कुमार से ये बात करनी होगी कि सर, हम लोगों का जो वैकेंसी है 5 साल से अटका हुआ है और जो भी केस वगैरह का मसला था वो सारा कुछ सॉल्व हो चुका है। तो हम सभी लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जब आयोग बोल रहा है कि तैयार है, तो आखिर हम लोगों का रिज़ल्ट क्यों नहीं जारी कर रहा है। तो हम लोगों को ये लाहिका अमल तैयार करनी होगी। तो हम लोगों को एक टाइमिंग फ़िक्स करनी होगी कि हम लोगों को नीतीश कुमार से कब मिलना है, क्योंकि नीतीश कुमार से मिलके ही कोई काम हो सकता है। उससे छोटे मोटे नेता या फिर मंत्री से मिलकर कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार तक। अगर पहुंचाए होते तो अभी तक हम लोगों की तरफ से नीतीश कुमार के मुँह से या फिर आयोग के वेबसाइट में कोई ना कोई नोटिस आ गया होता कि आखिर हम लोग के रिज़ल्ट में क्यों ताख़ीर हो रही है। क्योंकि और इसका सीधा साधा मतलब है मतलब है कि हम लोगों की बात जो है अभी तक नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची नहीं है। चाहे हम लोगों ने जिनके माध्यम से भी अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश की, वो हमारी बात अभी तक नीतीश कुमार तक पहुंचाया नहीं है। इसीलिए हम सभी लोगों को एक सलाह मशवरा करके एक तारीख़ तय करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार से कब हम लोगों को मिला जाए। चूँकि अभी इलेक्शन का वक्त है, आचार संहिता भी लगा हुआ है और नीतीश कुमार हर दिन पटना में अभी रहते नहीं हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार भी करना होता है। इसीलिए हर दिन नीतीश कुमार, क्योंकि कभी भी हम लोग अगर जाएंगे और नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नीतीश कुमार अभी हर टाइम पटना में नहीं रहते होंगे। इसीलिए हम सभी लोगों को एक लाहिका अमल तैयार करना पड़ेगा और ये पूरी जानकारी रखनी होगी कि नीतीश कुमार कब अपने आवास पे रहेंगे। जिस दिन अपने आवास पे रहेंगे उसी दिन हम सभी लोगों को उसी दिन हम सभी उम्मीदवारों को पटना चलना होगा और नीतीश कुमार से मिलकर हम सभी लोगों को गुहार लगाना पड़ेगा कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट वो जल्द से जल्द शाये कर दिया जाए। वरना अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे घरों में, तो नीतीश कुमार को तो यही लग रहा होगा कि हम लोग का जो वैकेंसी है वो कोर्ट केस हो चुका है और कोर्ट में ही अभी तक ये चीज़ लंबित है। इस वजह से नीतीश कुमार भी कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं और वैसे भी अभी नेताओं के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हर एक चीज़ों को याद रखें। इसीलिए हम सभी लोगों को कम से कम नीतीश कुमार को एक बार याद दिलाना होगा कि हम लोगों का जो वैकेंसी है 5 साल हो गया सर, तो जल्द से जल्द इसके रिज़ल्ट को शाये कर दिया जाए। तो आप लोगों की क्या
तो आप लोगों का क्या राय है इस विषय में, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जो भी हजरात नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, ताकि हम सभी लोग मुत्तहिद होकर अपने काम को अंजाम दे सकें।